हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रामा हट। आज हम लोग साइन ऑन मी का नेक्स्ट एपिसोड देखेंगे। एपिसोड के स्टार्टिंग में देखते हैं शिवा का नाम सुनकर जेंगसू चौंक जाता है, पर वो अपने इमोशन कंट्रोल करके कहता है, नहीं यार, मैं नहीं आ सकता, मैं अपने ऑफिस फ्रेंड्स के साथ बाहर आया हूँ। इतना कहकर फ़ोन कट कर देता है। जेंगसू और उसके कलीग्स रास्ते पे चल रहे होते हैं। क्रिस और जेंगसू को अकेला छोड़ने के लिए बाकी चारों दोस्त आगे निकल जाते हैं। उन्हें लगता है कि इन दोनों के बीच कुछ खिचड़ी पक रही है। क्रिस बहुत खुश दिख रही है और जेंगसू से बातें कर रही है। जेंगसू को समझ आ जाता है कि क्रिस उसमें इंटरेस्टेड है। वो अचानक रुक जाता है और कहता है, क्रिस। क्रिस पूछती है, क्या हुआ? तुम्हें समझ आ गया ना मैं क्या कहने वाली हूँ? पर उससे पहले मुझे एक सवाल पूछना है, क्या तुम अभी भी उस लड़की से प्यार करते हो? जेंगसू बिना किसी झिझक के कहता है, हाँ। क्रिस थोड़ी सैड होकर कहती है, पिछले बार स्नोई माउंटेन पर तुमने मेरा सवाल अवॉइड किया था, पर आज तुमने डायरेक्ट जवाब दे दिया। इसका मतलब तुम समझ गए हो कि मेरे दिल में क्या है, इसलिए तुमने इतनी सेफ्टी से मना कर दिया। क्रिस जेंगसू से कहती है, जेंगसू डायरेक्टली सच बोलने के लिए थैंक यू, पर बदले में मैं तुम्हें एक सिगरेट बताना चाहती हूँ। सिग्वा और लिन ने अभी तक डेट करना स्टार्ट नहीं किया है। मैंने उन्हें बातें करते सुना है। लिन ने कहा था कि वो अभी भी सिग्वा को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है और उसके पीछे पीछे घूम रहा है। ये सुनकर जेंगसू को एक जोर सा शॉक लगता है। तभी उसके ऑफिस कलीग्स उसे बुलाते हैं, पर जेंगसू कहता है, मुझे थोड़ा ज़रूरी काम है, मैं जा रहा हूँ। वो वहाँ से तेज़ी से निकल जाता है। दूसरी तरफ शिगवा और उसके फ्रेंड्स डिनर के बाद कैरियोके जाते हैं। बर्थडे गर्ल शिगवा से कहती है, शिगवा तुझे एक बात बतानी है। रोंग ने कॉल किया था और जब उसे पार्टी का पता चला तो वो भी आने की जिद करने लगी। तुझे प्रॉब्लम तो नहीं है ना? शिगवा कामली कहती, नहीं यार, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। इसी बीच लिन शिगवा को टेक्स्ट करता है, मैडम लगता है पेट भर के खाना खा लिया है। मैंने सोचा था मेरी गर्लफ्रेंड को अच्छी जगहों पे स्नैक्स खिलाने ले जाऊंगा, पर आप तो पार्टी में बिजी हो। शिवा रिप्लाई करती, पेट कितना भी भर जाए, आपके लिए थोड़ी जगह सेव करके रखी हूँ, हम पक्का बाहर जाएंगे। तभी रोंग पार्टी में एंट्री लेती है। वो सबको हाय कहती है। रोंग के पास एक बहुत महंगा बैग होता है। जब एक फ्रेंड पूछती है कि क्या उसके बॉयफ्रेंड ने ये गिफ्ट किया है, तो रोंग कहती है, नहीं, मैंने खुद खरीदा है, मुझे अच्छा बोनस मिला है। मेरे पास तुम्हारी तरह बॉयफ्रेंड थोड़ी है जो गिफ्ट्स दे। रोंग आगे कहती है, मेरे बॉस बहुत स्मार्ट है और हम एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। फिर वो शिगवा की तरफ देखकर टॉन्ट मारती है, क्या तुम अभी भी उसी पुराने पीवी मार्केट प्रोजेक्ट पे काम कर रही हो? वो तो बहुत रिस्की और फ्लॉप होने वाला मार्केट है। शिगवा उसे करारा जवाब देती है, मुझे चैलेंजिंग काम पसंद है। मेरे पेरेंट्स ने जीरो से स्टार्ट करके इस कंपनी को खड़ा किया। अगर मैं इसका लोड नहीं उठा पाई तो कोई और इससे आगे ले जाएगा, पर मैं पीछे नहीं हटूंगी। फ्रेंड उसे चिढ़ाती है, वाह, तू तो अभी से बॉस लेडी की तरह बातें कर रही है। तभी बर्थडे गर्ल चिल्लाकर कहती है, चलो नेक्स्ट गाना कौन गाएगा? पर सबकी नज़र दरवाजे पर जाती, अरे जेंगसू आ गया, सब चिल्लाते। रोंग भी शॉक्ड होकर जेंगसू को देखती है। शिगवा को बहुत ऑकवर्ड फील हो रहा था कि उसे जेंगसू को फिर से देखना पड़ रहा है। जेंगसू अंदर आता है, बर्थडे गर्ल को गिफ्ट देता है और बाकी लड़कों के साथ बैठ जाता है। शिगवा उसे इग्नोर करके लिन को टेक्स्ट करने में बिजी रहती है। जेंगसू ये देख लेता है और उसे रियलाइज़ हो जाता है कि ये दोनों अब पक्का बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन चुके। वो गुस्से और दुख में काफ़ी पीने लगता है। फिर वह स्टेज पर जाकर एक गाना गाने के लिए खड़ा होता है। वो गाना सुनते ही शिगवा और भी ऑकवर्ड हो जाती है, क्योंकि कॉलेज में वो उस गाने की बहुत बड़ी फ़ैन थी। उसने तब कहा था, अगर कोई मेरे लिए गाना गाए तो मैं उसके प्यार को नो नहीं बोलूँगी। शिगवा और वेट नहीं करती और कहती है, अच्छा फ्रेंड्स, अब मैं चलती हूँ, मुझे वापस भी जाना है। वो बाय बोलकर वहाँ से निकल जाती है। बाहर आकर वो पेट्स को देख रही होती है। तभी जेंगसू उसके पीछे आ जाता है। शिगवा जब लिफ्ट की तरफ जाती है, वहाँ जेंगसू पहले से खड़ा होता है। जेंगसू पूछता है, शिगवा, मुझे तुमसे बात करनी है। वो गाना सुनने के बाद भी तुम्हारा दिल नहीं पिघला? तुम मुझे नो कैसे बोल सकती हो? शिगवा शॉक होकर पूछती है, तुम्हें कैसे पता कि मुझे वो गाना पसंद है? जेंगसू कहता है, वो सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि न्यू ईयर पर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला?
तब तुम और लिन रिलेशनशिप में नहीं थे। शिगवा कामली कहती है वो पुरानी बात है, अब हम दोनों सच में प्यार करते हैं, बस इतना काफ़ी है। जेंगसू थोड़ा इमोशनल हो जाता है और कहता है मैंने हमेशा कोशिश की, पर जब भी मैं तुम्हारे पास आने वाला होता तुम्हारा फ़ोन स्विच ऑफ होता। मुझे लगा तुम पढ़ने के लिए फ़ौरन चली गई हो। मैं तुम्हारे भाई से मिलने भी गया था, पर वहाँ की मेड ने भी यही कहा कि तुम बाहर हो। फिर जब तुम मिली तो तुमने कहा तुम लिन से प्यार करती हो, इसलिए मैं खुद को कंट्रोल करता रहा। वो आगे कहता है मुझे दुख इस बात का नहीं कि तुमने मुझे रिजेक्ट किया, दुख इस बात का है कि मैंने हर बार अपना मौका खो दिया। क्या तुम्हें मुझ पे थोड़ा सा भी तरस नहीं आता? शिगवा पूछती है। मैंने रोंग से पूछा था, उसने कहा तुम दोनों बस दोस्त हो, इसलिए मैंने तुम्हें प्रपोज करने के लिए मैसेज भेजा था। क्या तुम्हें वो मैसेज मिला था या नहीं? जेंगसू हिचकिचाते हुए कहता है मिला था, पर शिगवा उसे बात पूरी नहीं करने देती। मिला था ना, बस मैंने अपना साइड क्लियर कर दिया था। अब मैं इस लिफ्ट से जा रही हूँ, तुम अगली लिफ्ट ले लेना। शिगवा लिफ्ट से नीचे उतरकर तेजी से बाहर जाती है और एक टैक्सी पकड़ने की कोशिश करती है, पर जेंगसू पीछे से भागते हुए आता है और उसका हाथ पकड़ लेता है। शिगवा मेरी बात सुनो, मुझे लगा मेरे पास बहुत टाइम है जब हम कॉलेज में थे, पर कॉलेज ख़त्म होते ही तुम गायब हो गई। ग्रेजुएशन के दिन तुमने कहा था कि मुझे मेरी खुशी वापस मिल जाएगी, पर तुम ही मुझे नहीं मिली। मैंने सब कुछ खो दिया है, इसलिए मैं पागल की तरह तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। जेंगसू दुख और गुस्से के साथ कहता है शिगवा अब मुझे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की कोई परवाह नहीं है। शिगवा उसे देखती है और कामली बोलती है देखो जेंगसू, मैंने उस दिन तुम्हारे और रोंग के बारे में इसलिए कहा था ताकि तुम खुश रहो, पर तुमने कभी सोचा है हमने साथ में कितना टाइम स्पेंड किया, कितनी बातें की? क्या मैंने कभी एक बार भी जताया कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ? वो आगे कहती है अब बेहतर यही है कि हम पुराने क्लासमेट की तरह बिहेव करें, मेरे साथ बुरी तरीके से बिहेव मत करो। जेंगसू पलटकर पूछता है यह बुरा कैसे हुआ? पहले जब तुम मेरे पीछे आती थी तब वो बुरा नहीं था, अब मैं कर रहा हूँ तो गलत लग रहा है। शिगवा कहती है जेंगसू अब मुझे एक बात समझ आ गई है, अगर उस दिन मैंने झूठ नहीं बोला होता तब भी मैं लीन को ही चुनती। हमारा मिलना किस्मत में ही था, इसलिए अब मुझे डिस्टर्ब मत करो। सारे फ्रेंड्स पीछे खड़े होकर ये सब देख रहे होते हैं। शिगवा अपनी कार में बैठकर निकल जाती है और रोंग भी जेंगसू को इग्नोर करके अपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है। शिगवा अकेली बैठकर लीन का वेट कर रही होती है। जब लीन आता है तो वो पूछता है क्या हुआ मैडम, किसी खोए हुए बच्चे की तरह क्यों बैठी? शिगवा अपना सारा दुख भुलाकर लीन को जोर से हक कर लेती है और कहती है मैंने आपको बहुत मिस किया, इसलिए भागती हुई आ गई। लीन स्माइल करता और कहता है ठीक है, हग बाद में कर लेना, पहले मेरे प्रोफेसर से तो मिल लो। शिगवा देखती है तो दोनों प्रोफेसर वहाँ खड़े होते हैं। शिगवा शर्म के मारे पानी पानी हो जाती है। प्रोफेसर हंसते हुए कहते हैं हमें लगा था कि ये लड़का कभी किसी से प्यार नहीं करेगा, पर तुमने तो इसे बिल्कुल बदल दिया। तुम बहुत लकी हो, ये सोने जैसा लड़का है। शिगवा ब्लश करते हुए उन्हें थैंक यू बोलती है। वापस लौटते वक्त लीन बताता है सब कुछ अच्छा रहा, मैंने उनसे कहा कि इस प्रोजेक्ट के बाद मैं उनकी रिसर्च टीम ज्वाइन कर। शिगवा खुश हो जाती। अगली सुबह ऑफिस में शिगवा की फ्रेंड पार्टी मांगती है। शिगवा मना करती है तो फ्रेंड कहती तू नहीं देगी तो तेरा बॉयफ्रेंड तो देगा ही। तभी पीछे से लीन आता और कहता है मैं वही करता हूँ जो मेरी गर्लफ्रेंड कहती है। फिर वो शिगवा को बाय बोलकर काम से निकल जाता है। फ्रेंड फिर से चिढ़ाने की कोशिश करती है तो शिगवा उसे अपना फ़ोन दिखाती है। फ्रेंड कहती है फ़ोन क्यों दिखा रही हो? शिगवा कहती है फ़ोन नहीं, टाइम दिखा रही हूँ, अभी ऑफिस आवर ख़त्म नहीं हुआ है, चुपचाप काम पे ध्यान दो। फ्रेंड हंसती है और कहती है अरे बाप रे, मुझे लगा था सीईओ की फ्रेंड बनने के बाद मज़े करूँगी, पर तू तो अभी से बॉस बन गई है। तभी शिगवा की आंटी का कॉल आता है। वो कहती बेटा मुझे पता है कि तुम ऑफिस में काम कर रही होगी, इसलिए मैंने जानबूझकर इसी वक्त पर कॉल किया। हमने एक बिजनेस डील के बारे में बात करनी थी, हम भी पीवी मार्केट में इन्वेस्ट करने चाहते हैं, क्या तुम हमारे साथ पार्टनरशिप करने में इंटरेस्टेड हो? शिगवा एक्साइटेड होकर कहती है आंटी बिल्कुल, हम लोग बहुत इंटरेस्टेड हैं, आप जब चाहे ऑफिस आ सकती है, हम साथ बैठकर डिस्कस करेंगे और फाइनल डिसीजन लेंगे। इसी के साथ आज का एपिसोड ख़त्म होता है। अगले पार्ट में क्या होगा ये देखने के लिए जुड़े रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।